मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ज़रूरत थी ऑडियंस का टाइम वेस्ट करने की, प्रोड्यूसर ने अपने पैसे क्यों वेस्ट किए, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। मुझे नहीं समझ आता कि आखिरी 2 जो किस्तें थी मतलब रज़ा की डेथ के बाद, चलो आई थिंक 3 आई है ना? चलो एक किस्त मुझे समझ आता है कि आप उसमें दिखा देते, उसको रैप अप कर देते, बता देते कि यार वो इंडिपेंडेंट हो गई है और उसने जीना सीख लिया है रज़ा के बगैर, मोन्टाजेस दिखा के, जैसे उन्होंने अभी दिखाया। ये 2-3 एक्स्ट्रा एपिसोड, आई बिलीव 3 या 2, ये पिच मतलब लास्ट 2 एपिसोड्स तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। और सेकंड लास्ट जब एपिसोड थी तो मैं और मेरी फैमिली ये कह रही थी कि यार अजियतनाक हो गई है और ये कब खत्म होगी। सेकंड लास्ट तो बहुत ही बेकार थी, इतने लंबे 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 मोन्टाजेस, वो शॉपिंग कर रही है, वो ये ले रही है, वो ले रही है। और फिर वही वाली बात है कि अभी तक उन्होंने उस महल को जस्टिफाई नहीं किया। एक तरफ उसके पास बच्ची का गरारा लेने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ वो दिखा रहे हैं कि जी इतने बड़े महल में रह रही है, करोड़ों रुपए के, तो वो मुझे बात समझ नहीं आई। फिर दूसरी जो बात थी कि नई राइटर है, ठीक है, वो जॉब पे लग गई है और उसके बाद जो है अचानक से उसको 10 लाख रुपए का चेक मिलता है उसके स्क्रिप्ट के लिए। यार एक न्यू कमर जिसने एक ड्रामा लिखा हो, भले वो हिट हो गया हो, उसको 10 लाख रुपए नहीं मिलते हमारी इंडस्ट्री में। यहाँ तो बड़े बड़े राइटर्स चोरी करते हैं, गांव देहात की लड़कियां स्क्रिप्ट लिख के भेज रही होती हैं, उनको थोड़ा सा मुआवजा दे के वो स्क्रिप्ट ले लेते हैं, खुद तो लिखते भी नहीं है। मेजोरिटी जो राइटर्स होते हैं, बड़े राइटर्स को पर एपिसोड मिलते हैं मेरे ख्याल से 2-4 लाख रुपए। लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट एक न्यू कमर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, दूसरी, अब उसके बाद दिखाया कि वो पूरी एक बेकार एपिसोड जिसमें बस वो फिर रही है, घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, ऑफिस के शॉट्स थे अननेसेसरी, अजीबो-गरीब से। अचानक से जी वो उनको समझ भी आ गई बॉस की बात कि अच्छा मुझे सबके साथ मिल-जुल के काम करना पड़ेगा, तो कहाँ वो इतनी सहमी हुई थी और कहाँ अचानक से वो इतना घुल-मिल जाती है। मतलब मुझे लगा कि काफ़ी बड़ा वो जंप था। अच्छा, अब जो आखिरी एपिसोड आई है, वो भी यार अन्नी के साथ जो शादी वाला मामला था, ठीक है, अन्नी ने दोबारा प्रपोज़ किया और उसने मना कर दिया। उसको भी बिला वजह में ड्रैग किया, बिला ही वजह में ड्रैग किया। इट वाज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ऐसा ही होगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट एपिसोड मुझे फिर कंपैरेटिवली अच्छी लगी कि सारा उसको उन्होंने रैप अप किया, बताया, उसके पुराने शॉट्स दिखाए कि किस तरह से वो डरता था कि ये इंडिपेंडेंट ना हो जाए, और उसकी वो मेंटालिटी कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, औरत के लिए बाहर की जो सोसाइटी है वो बहुत ख़राब है, औरत वल्नरेबल है। वो जो रज़ा की इनसिक्योरिटीज़ थी। अब ये बात भी मुझे नहीं समझ आती कि एक तरफ इतने मॉडर्न, लिबरल, पढ़े-लिखे लोग और दूसरी तरफ इस किस्म की मेंटालिटी है जो कि एक बिल्कुल ही देसी हाउसहोल्ड, या आप कह लें कि बिल्कुल लोअर मिडल क्लास के जो लोग होते हैं, अब तो उनकी भी ऐसी मेंटालिटी नहीं रही है। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहले जब जेठ इसके आते हैं, जब ये जॉब करती है तो वो एतराज़ करते हैं कि ख़वातीन के लिए बाहर काम करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने तो खुद जेठ ने तो खुद शादी की होती है अपने ऑफिस के अंदर चक्कर चला के। सो वो भी एक पॉइंट था। और दोबारा जब इसको रैप अप करते हैं, ऑल्दो ये बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली इसने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, मलिका ने। और उसने जब जेठ और जेठानी आते हैं, तो जब वो देख लेते हैं कि जी मलिका जो है वो अपने कुलीग के साथ ड्रॉप हो रही है, तो और कहते हैं कि जी वो बदनाम है और तुम प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हो, मीडिया में काम कर रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस पे वो कहती है, अपने हक के लिए लड़ती है और कहती है कि आप, मैं इज्जतदार तरीके से अपनी रोजी कमा रही हूँ और आप लोग इंटरफेयर मत करें, और मैं बेवा हूँ। तो रज़ा की जब वो कहते हैं कि जी उसकी बड़ी इज्जत थी और तुम क्या कर रही हो, तो उनको शट अप कॉल देती है कि उसकी इज्जत थी और आज भी उसकी इज्जत है। मेरे काम करने से उसकी इज्जत को फर्क नहीं पहुंच रहा है। तो वो बड़ा अच्छा लोगों को लगा कि जी फाइनली उसने शी गेव देम अ गुड शट अप कॉल, स्नप कर दिया उनको। लेकिन देन अगेन एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी कि यार कहाँ आप डर डर के, उन्होंने आपके ब्लैक जोड़े की तारीफ कर दी आपके बॉस ने, तो आपने शॉल लपेट के आप अगले दिन चले गई। और दूसरी तरफ विद इन डेज आपकी तरक्की भी हो गई, आपको कंटेंट हेड भी बना दिया। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि एक प्रोजेक्ट के बाद आपको कंटेंट हेड बना दे, तो वो भी एक अजीब गरीब चीज़ थी। एंड देन आपका वो बॉस, वो आपको ड्रॉप कर रहा है घर पे। यार मतलब हम लोगों के ऑफ कोर्स मीडिया में काम करते हैं, दोस्त यार होते हैं, लेकिन मैं
मैं आई थिंक अवॉइड करूँ या मैं कभी भी नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता। ऑल्दो हम डीएचए, क्लिफ्टन ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे कि मामूल की बात है, लड़कियाँ अपने कलीग्स के साथ आती-जाती हैं, सारे मामलात, बट मुझे तक नहीं अच्छा लगता, मैं कभी भी ड्रॉप ना लूँ। बिकॉज़ एक सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं। हम जितना भी लिबरल हो जाएँ, हम जितने भी मॉडर्न हो जाएँ, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदलती। बैक ऑफ द माइंड लोग जज करते हैं और सबको अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। तो एक मल्लिका जो कि इतनी दकियानूसी थी और अचानक से जी बॉस उसको ड्रॉप कर रहा है, तो वो बात बहुत वाक़ई मुझे बुरी लगी। और जहाँ तक जेठ जेठानी ने उस पे बात की, तो उनको शट अप कॉल देना तो बनता था। लेकिन ये बात जो है, इसको ये बात ठीक नहीं है कि आप बॉस आपको ड्रॉप कर रहा है। तो ये मुझे नहीं समझ आई ऑनेस्टली। अगर आपको समझ आई और आपको लगता है इट्स ओके कि अगर आपका बॉस जो है आपको आधी रात को ड्रॉप करने लग जाए, अम, यू नो तो मुझे बता दें। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल, बिल्कुल नहीं पसंद कि ख़वातीन जो हैं घर पे अपने कलीग्स के साथ और बॉसेस के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ ड्रॉप ले रही हो। अच्छा, तो फाइनली जो है पमाल जो है मुक गया, ख़त्म हो गया और शुक्र मैंने अदा किया। बहुत मुश्किल हो गई थी ये 2 एपिसोड देखना। इट वाज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड जो कुछ भी हुआ, अन्नी की शादी, इसका इंडिपेंडेंट होना। सो आई थिंक टोटल वेस्ट ऑफ मनी ये सब कुछ। रज़ा की डेथ के बाद जो अगली एपिसोड आई थी उसमें रैप अप किया जा सकता था मोन्टाजेस दिखा के। ये सब कुछ जो है बिला वजह में ड्रैग किया और हमारा टाइम वेस्ट किया। ये सब कुछ जो है हमें पता था कि यही होने वाला है, कोई नई चीज़ नहीं होने वाली थी। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और कुछ चीज़ें थी अनरियलिस्टिक थी, लेकिन इन द एंड ड्रामा वाज़ रियली गुड, पीपल लव्ड इट। द वे दे टोल्ड द स्टोरी इट वाज़ अमेजिंग। और उस्मान मुख्तार की एक्टिंग वाज़ really, really, really good, phenomenal. People loved Usman Mukhtar, although he was overweight in the project, but still करेक्टर के साथ वो बहुत जा रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना किरदार जो है उसको निभाया। सबा कमर was of course she was phenomenal too as always, but I still love Mama. Mama is much better because she's playing that character beautifully और मुझे लगता है कि डिफरेंट किरदार है, इस तरह की सबा करती रहती हैं। सो फाइनली मुबारक हो, पमाल ख़त्म हो गया और मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि पमाल जो है कुछ ज़्यादा ड्रैग नहीं हुआ, उसको रज़ा की डेथ के बाद ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।